जमात इस्लामी है वो अब बदला ले रही है। और ऑब्वियसली जब एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो चुका है तो वो इसको मजीद आग भड़काने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जान बचा के भागती हैं क्योंकि भीड़ आ रही है उनको मारने के लिए। सुना है कि हिंदुओं के मंदिरों में भी घुसने की कोशिश की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी की इबादत गाह पे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जीव हो, कोई भी हो, हम कैसे किसी की सोच भी सकते हैं? हिंडन एयरबेस में भारत कहने से अजीत डोभाल साहब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू भी मौजूद है। क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, क्या ये मजहबी टच इख्तियार कर सकती है? 2 हिंदू काउंसलर्स मारे जा चुके हैं, उनको कत्ल किया जा चुका है। बीएसएफ ने भी आज वार्निंग जारी की है कि जो हिंदू हैं वो खास तौर पे अपना ख्याल रखें, घरों से बाहर ना आ जाए। तो जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करता है तो हाशिमारा एयरबेस 101 स्क्वाड्रन के 2 रफेल उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाते हैं। बीच में हेलीकॉप्टर चल रहा है और यहां पे 2 रफेल चल रहे हैं उसकी। कल से लेकर अब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर और टेम्पल्स पर बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं। हम भारत इस वक्त हाई अलर्ट है। इंडिया ऑन हाई अलर्ट आफ्टर बांग्लादेश को। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। ऑनरेबल डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल। ये पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश में मिलिट्री कू के बाद भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजीपी को यह क्यों कहना पड़ा कि बांग्लादेशी हिंदू खुद को सुरक्षित रखें और हो सके तो अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात खराब हैं, खासकर वहां की माइनॉरिटीज को लेकर। मिलिट्री कू के बाद से अब तक 2 हिंदू काउंसलर्स को मार दिया गया है। बहुत से हिंदू कम्युनिटीज में जाकर रेडिकल इस्लामिस्ट उपद्रवी उन्हें वहां से चले जाने को कह रहे हैं। बहुत से हिंदू मंदिरों में हमले हुए और उन्हें तोड़ा जा रहा है। इन हालातों को देखते हुए बीएसएफ के डीजीपी ने बांग्लादेशी हिंदुओं से सुरक्षित रहने की अपील की है। शेख हसीना की पार्टी के बिल्कुल ऑपोजिट एक पार्टी है जिसका नाम है जमात इस्लामी, जो हाईली रेडिकलाइज है। और ये वही लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेशियों के साथ धोखा कर रहे थे और पाकिस्तान के तलवे चाट चाट कर इस कोशिश में थे कि बांग्लादेश ना बन सके। आज वही माइंडसेट बांग्लादेश में हावी हो रहा है और भारत की भी इस पर पूरी नजर है। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदू, सिख, ईसाई इन सभी पर खतरा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में इस्लामिस्ट प्रिवेल कर चुके हैं और कल से लेकर अब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर और टेम्पल्स पर बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं। हमले किए जा रहे हैं हिंदूज पर और टेम्पल्स पर। 2 हिंदू काउंसलर्स मारे जा चुके हैं, उनको कत्ल किया जा चुका है और कई और की खबरें आ रही हैं। वो काफी घरों में गए हैं, कई ऐसी कम्युनिटीज में गए हैं जहां पर हिंदू कम्युनिटीज हैं, वहां पर ज्यादा बड़ी तादाद में हिंदूज रहते हैं। वहां पर जाकर लोगों को उन्होंने निकाला है, घरों से निकाल दिया है, उनको चले जाने के लिए कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। वहां पर जो बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी से हैं, जो कि शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन जो है, उसमें जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस्लामिस्ट पार्टी खास तौर पर जो जमात इस्लामी है, वो अब बदला ले रही है। और ऑब्वियसली जब एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो चुका है तो वो इसको मजीद आग भड़काने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अ, इंडिया में हाई लेवल मीटिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको साथ साथ फुटेज भी दिखाती जाती हूँ। साथ में मैं आपको फुटेजेस भी दिखाऊंगी और साथ में आपको पिक्चर्स भी मैं दिखाती जाऊंगी इस वक्त क्या चल रहा है। इंडिया के अंदर हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें डॉक्टर जयशंकर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक और उनकी कैबिनेट जो है उसके बड़े अहम मेंबर्स इसमें शामिल हुए हैं। और उसमें जो मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि बांग्लादेश में जो इस वक्त क्राइसिस है उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इंडिया ने अब अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या भारत को यह पता था कि वहां पे तख्ता पलट होने वाला है? मैं यही सोच रहा था कि नहीं यार, ऐसा भारत को कैसे पता? अगर पता होता तो भारत कुछ करने की कम से कम कोशिश करता। सफल ना भी होता, कामयाब ना भी होता, कुछ कोशिश तो करता भारत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को। डोवाल साहब को यह सब पता था, यह मैं मान नहीं सकता। ऐसा मुझे कल लगता था। फिर खबर आई कि नहीं, प्रणय वर्मा हाई कमिश्नर, इंडिया का हाई कमिश्नर बांग्लादेश में जो ढाका में बैठते हैं, प्रणय वर्मा, वो चुपचाप मिले थे शेख हसीना से।
भाई साहब, ये मामला बड़ा पेचीदा है। ये मामला वो नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं। ये मामला है कुछ और मैं जानबूझ के कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पे नहीं डालना चाहता आपको ये बता के कि नहीं कुछ और एक साजिश है। लेकिन हां, ये भी बात है, जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वो मिले लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू से। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ। उनसे मिले। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी से मिले, और इसके अलावा वो मिले रॉ के चीफ से और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से। और ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। वहां पे पता लग रहा है कि बीएसएफ इज ऑन हाई अलर्ट। और जब मैं पता लगा रहा हूं अपने सूत्रों से, तो पता लगा कि आर्मी भी अलर्ट पे है, नेवी भी अलर्ट पे है, एयरफोर्स भी अलर्ट पे है। सबको बता दिया कि तुम सीधे हो जाओ, बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है। कमर टाइट, नजरें सीधी, कुछ होने वाला है। अब दोस्तों क्या होने वाला है, जरा इसके ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैटर है ना बांग्लादेश का, ये वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए। हल्के लोग हैं दोस्तों, हल्की कौम है, सी कैटेगरी की बी ग्रेड कौम है। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा? उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। इंडिया रेस्क्यू करेगा हिंदुओं को और साथ इंडियंस को? बिल्कुल जी, जिस जिस कंट्री के जो लोग होते हैं वो अपने अपने लोगों को रेस्क्यू करते हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों की बात की, जिस तरह आपने इंडियंस की बात की, जिस तरह हिंदुओं की बात की, एक तो वो हिंदू हैं जो कि बांग्लादेशी हिंदू हैं, हाँ। एक वो हिंदू होंगे जो कि इंडिया से गए होंगे। ठीक हो गया। जो तो इंडिया से गए हुए हैं उनको तो वो लेके आ जाएंगे। अब जो बंगाली हिंदू हैं, अब ये भी फैसला करना बड़ा ज़रूरी है, क्या इस सारे मसले के बाद वो लोग बांग्लादेश में रहेंगे या वो वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। सही बात है। ये भी फ्यूचर बताएगा। तो रहने के और हिजरत, माइग्रेट करने के चांसेस कितने बड़े हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामी टच भी इस सारे धरनों में आएगा। और हमने देखा जैसे बांग्लादेश की बात करें, जब वो मशरकी पाकिस्तान था तब उसकी पॉपुलेशन हिंदुओं की 22% थी। अब जो नए लेटेस्ट जो फिगर है वो 8% के करीब है। कोई 1.5 करोड़ हिंदू बचते हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, शेख हसीना जा चुकी और कहा जा रहा है कि वो लंदन में जाके असाइलम अप्लाई कर देगी। और लोग इस पे जितना खुश हो रहे हैं, हालांकि ये मामला जुडिशरी से शुरू होता है और शेख हसीना को सब कुछ जो है गिव अप करना पड़ता है। मोदी साहब की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि शेख हसीना समझ ले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इंडिया बांग्लादेश की तरफ से टेंशन फ्री था। अब इंडिया की टेंशन भी बढ़ी है। बिल्कुल जी, बड़ी है। एक तो वो अब इंडिया की नज़र ये होगी कि क्या बांग्लादेशी के हिंदू चाहते हैं कि हमें निकाला जाए। अब ये भी हो सकता है कि वो वेट करे, वो देखें कि जो नई हुकूमत आती है वो हमसे कैसा ट्रीट करती है। अगर तो जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके साथ नई गवर्नमेंट आती है और वो अच्छा ट्रीट करती है, तो कोई भी अपनी मदर लैंड छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर नई पॉलिटिकल पार्टी आती है और उनको ज़रा दबाया जाता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो फिर डेफिनेटली वो अपना जो है ना वो माइग्रेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बंगाली हिंदू हैं, मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन ये है कि वो उधर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू हो या गुरुद्वारा हो या मुसलमान हो। एक पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल चीज में मजहब को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को, लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग वहां पे जो थे वो प्रोटेक्ट करने के लिए भी निकले कि हम मंदिरों को किसी को गिराने नहीं देंगे। मंदिरों में घुसने की कोशिश करना, ये सारा करना, ठीक है जी, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे जो यंग हिंदूज थे उन्होंने भी बड़ा इसमें किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल डिफरेंस है, ये मजहबी कोई लड़ाई नहीं थी और ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। सारी बात है, मुसलमान ही है बड़ी तादाद में, लेकिन ये किसी को कोई हक नहीं है कि वो इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पे हमला करे या किसी मंदिर पे हमला करे। इसको पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकली रखें। अगर आप ये समझेंगे कि आप इसको हिंदू मुस्लिम करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल।